मेरी आवाज आ रही है अरुणा? हाँ, मैं बस लाइव शुरू कर देती हूँ, 1 मिनट। ओके। अम, श्रेयांश सर तो है यहाँ पर। यस वैशाली जी। सो कैन वी स्टार्ट? यस। नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली शाह, ओमेगा टीम से हमारे इस आत्म जागरण के वर्कशॉप में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को मैं आत्मवंदन करती हूँ। दोस्तों, यह हमारा एक ऐसा मंच है जहाँ पर हम खुद को समझने, अपने अंदर झांकने और अपने जीवन को और भी सुंदर बनाने की दिशा में ले जाने के लिए ज्ञान चर्चा करते हैं। आज हम सभी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विषय, रिलेशनशिप एंड सेल्फ लव को समझने के लिए एकत्रित हुए हैं और इस विषय पर मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है श्रेयांश धागा जी। श्रेयांश जी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होने के साथ साथ एक स्पिरिचुअल टीचर और ट्रांसफॉर्मेशन कोच भी है, जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी को सरल तरीके से जोड़कर लोगों के जीवन में बहुत ही गहरा और सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। वो दागा ग्रुप ऑफ कंपनीज में चेयरमैन है और पिरामिड वैली इंटरनेशनल जैसे विश्व प्रसिद्ध मेडिटेशन सेंटर से वो जुड़े हैं। मेडिटेशन, ब्रीथवर्क और कॉन्शियस लिविंग के थ्रू उन्होंने लाखों लोगों तक अपनी सीख पहुंचाई है। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो बहुत सरल है। मुझे पिछले साल उनको मिलने का मौका मिला। मेरा वो अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। मैंने उनमें पॉजिटिव एनर्जी और कुछ भी हासिल कर पाने का आत्मविश्वास देखा और जिन गहराई से उन्होंने जीवन को समझा है, उसने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। तो आइए दोस्तों, हम पूरे मन से और कृतज्ञता से उनका स्वागत करते हैं और कैसे हम रिश्तों को सुंदर बनाए और सच्चे दिल से कैसे खुद को प्रेम करें, वो जानेंगे आज उनसे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू सर। Thank you, Vaishali. Thank you, and thank you, everyone. Thank you for inviting me. So language is Hindi, यस सर, हिंदी। यस सर। हिंदी ना? तो आइए फिर हम ध्यान से चालू करते हैं हिंदी में पहले। आई थिंक दैट इज योर रूटीन, राइट? टू यू स्टार्ट विद यस सर। मेडिटेशन। हाँ, ठीक है। पहले ध्यान। तो लेट्स स्टार्ट विद मेडिटेशन। तो हम सिंपल आनापानसति ध्यान से चालू करेंगे। तो आइए, तो अराउंड 25 मिनट ध्यान करेंगे। यस तो सर, आइए, 25 to 30 मिनट। हाँ। 25 to 30 मिनट्स, ओके। तो हाथों में हाथ, पाँव में पाँव, हाथ आपस में क्रॉस कर लें, पाँव क्रॉस कर लें। और चश्मा पहने तो चश्मा उतार लें और आंखें बंद, है ना? एकदम एक आरामदायक आसन में बैठ जाएं। और आइए शुरू करते हैं। अब मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी जागरूकता को धीरे से अपनी नासिका के द्वार पर ले आएं।
अपने नासिका से एक गहरी सांस अंदर लें और सांस बाहर छोड़ते हुए तनाव मुक्त हो जाएं। फिर एक बार धीरे से गहरी सांस भीतर लें और सांस छोड़ते हुए अपने पूरे शरीर को तनाव मुक्त महसूस करें। अपनी जागरूकता को बाह्य जगत से हटाकर अंतर जगत में ले आए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र। इस क्षण और किसी का अस्तित्व नहीं है, बस आपकी सांस ही है। कुछ भी नहीं करना है, केवल अपनी सांस के साथ बने रहना है। उसमें कोई बदलाव लाने की कोशिश ना करें। अपनी प्राकृतिक सांस के आवागमन के साथ बने रहें। अपनी सहज, स्वाभाविक, सामान्य गति से बहने वाली सांस के साथ बने रहें। भीतर आती हुई और बाहर जाती हुई हर सांस के साथ महसूस करें कि आप और भी रिलैक्स हो रहे हैं। आपके पूरे शरीर में शिथिलता की लहर को समाहित होते हुए महसूस करें। वर्तमान के इस क्षण में अपनी पहचान को, अपने व्यक्तित्व को और अपने सक्रिय मन को, जो आपके अहम का ही विस्तारित रूप है, उसे पूरी तरह पिघल जाने दें। इन सब को छोड़ दें और शुद्ध चेतना बन जाएं। सभी लोगों, स्थानों, चीजों, समय और घटनाओं पर से अपनी एकाग्रता को वापस लें और सिर्फ अपनी सांसों के साथ
दोस्ती और मित्रता स्थापित करें। केवल अपनी अंदर और बाहर जाती सांस के साथ रहें। महसूस करें कि आपका संपूर्ण शरीर वर्तमान के इस सुंदर क्षण में निमग्न हो रहा है। वर्तमान में पूर्णतया उपस्थित रहें और स्वयं को शून्यता में खो जाने दो। एक साक्षी के रूप में जब भी आप पाएं कि आपका मन उन्हीं जाने पहचाने लोग, वस्तु या जगह के बारे में सोचने लगा है, जब भी आप पाएं कि आपका मन आपके शरीर, आपकी पहचान एवं अतीत से जुड़ी हुई आपकी भावनाओं या भविष्य की ओर भटक रहा है, तो अपनी जागरूकता को अपनी नासिका की ओर वापस ले आएं और अपनी श्वास के साथ एक हो जाएं। एक भी सांस को अपनी जागरूकता के बिना जाने ना दें। अपने अवलोकन के बिना गुजरने ना दें। अपनी नासिका में भीतर आती और बाहर जाती हवा के तापमान को महसूस करें। महसूस करें अंदर आती हवा की शीतलता को। और बाहर जाती हवा की कोमल गर्माहट को। उसे देखें, अनुभव करें। प्रत्येक सांस को साक्षी भाव से देखें। इस क्षण में क्या आप गहरी सांस ले रहे हैं या छोटी? ध्यान से देखें। अपनी हर सांस के प्रति सजग और सचेत रहें। प्रत्येक सांस के दृष्टा बने। और अब यह समय है शून्य बन जाने का। वह परम शून्य जो कोई व्यक्ति नहीं, कोई प्राणी नहीं,
कोई वस्तु नहीं, कोई जगह नहीं, कोई समय नहीं। वो परम शून्य जो सभी से परे है। समय और स्थान के परे हो जाएं। अपनी ऊर्जा को स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ले जाएं। अणु से तरंगों में परिवर्तित हो जाएं और शुद्ध चेतना बन जाए। एक सूक्ष्म साक्षी के रूप में अपनी ऊर्जा को अज्ञात में प्रवाहित होने दें। जितना समय आप अज्ञात की अवस्था में बने रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप नई संभावनाओं को आकर्षित करेंगे। अनंत संभावनाओं के इस क्षेत्र के दृष्टा बन जाएं और इस शून्यता में अपनी चेतना को पुनः समर्पित कर दें। प्रत्येक सांस के साथ ध्यान में और भी गहरे उतरते जाएं। अंतर में और भी गहरे उतरते जाएं। अंतर की गहराई में तल्लीन हो जाएं। अपनी सांसों के साथ एकाकार हो जाएं और स्वयं को खोकर सब कुछ पा लें।
और अब धीरे से अपनी जागरूकता को अपने सुंदर हृदय की ओर ले जाएं। आपकी सांसों को इस पावन केंद्र से प्रवाहित होने दें। स्वयं को और अधिक गहनता से और अधिक शांति से और अधिक पूर्णता से सांस लेने दें। और जब आप इस रचनात्मक केंद्र से सांस लेते हैं, तब उसमें से उभरती भावनाओं पर ध्यान दें। उसे देखें, उसे महसूस करें। याद रखें, जिस ओर आपका ध्यान जाएगा वह ऊर्जा से संचारित हो जाएगा। जहां दिया वहां उजाला। प्रत्येक सांस के साथ आप अपने हृदय को खोल देते हैं। प्रत्येक सांस के साथ आप इस रचनात्मक केंद्र को और ज्यादा सक्रिय करते हैं। प्रत्येक सांस के साथ आप अपनी जागरूकता से अपने हृदय को अनुप्राणित कर देते हैं। अपने हृदय में विस्तार का अनुभव करें। आपका हृदय वह सेतु है जो आपको मूल उद्गम के साथ जोड़ता है। मूल ऊर्जा के साथ अपने संबंध को महसूस करें, यह जानते हुए कि आपका मूल ही सर्वोत्तम स्तोत्र है। सांस लें, महसूस करें, अपार आनंद, असीम कृतज्ञता को महसूस करें।
अनंत प्रेम को महसूस करें। जीवन में आपने जो भी पाया है, आपको जो भी मिला है, उस आशीर्वाद को स्वीकार करें, उसके प्रति कृतज्ञ रहें और अपने आप को धन्य महसूस करें। और अपने अस्तित्व को नई अवस्था की ओर ले जाएं। और अब यह समय है अपने परिवार के लिए, अपने मित्रों और स्वजनों के लिए और अपनी संपदाओं के लिए कृतज्ञता को महसूस करें। अपने सुंदर शरीर और काम की सराहना करें। पेड़, पौधे और पशुओं के प्रति मैत्री भाव को महसूस करें। प्रकृति के साथ तथा हमारा पोषण करने वाली धरती माँ के साथ प्रेम और एकत्व को महसूस करें। अपार कृतज्ञता को अर्पित करें। कृतज्ञता प्राप्ति का मार्ग खोल देता है। कृतज्ञ हृदय एक ऐसा चुंबक है जो चमत्कारों को आकर्षित करता है। अपने इस पावन हृदय में सराहना के भाव को महसूस करें। आप जिसकी बड़ाई करेंगे वह और बढ़ता जाएगा। जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करें। अनुभव करें दूसरे के प्रति बेहद परवाह और सच्ची करुणा का। निस्वार्थ भाव से प्रेम करें। स्वयं से प्रेम करें। दयालुता और विनम्रता का अनुभव करें। अपने हृदय में इस भावना को याद रखें। पूरे दिल से याद रखें। याद रखें, जब आपका आंतरिक परिवर्तन होता है तब आपका बाहरी जीवन भी परिवर्तित होता है। आप जिस अवस्था को महसूस करेंगे उसी का निर्माण करेंगे। क्योंकि जिस भी चीज को आप भावात्मक रूप से अंगीकार करते हैं, आखिरकार वह ऊर्जा एक प्रकट रूप धारण करती है और वही जीवन की वास्तविकता बन जाती है।
और अब जब भी आप तैयार हों, धीरे से वापस आ जाएं। धीरे से अपनी जागरूकता को वापस ले आएं। एक नई चेतना में, एक नए शरीर में, नए संसार में, नए वातावरण में और नए समय में। अपना समय लें और धीरे से वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक हो जाएं। जब आप तैयार हों, आप धीरे से अपनी हथेलियों को एक दूसरे के साथ रगड़कर उन्हें अपनी आंखों पर रख सकते हैं। पांच, चार, तीन, दो, एक। और अब धीरे से वर्तमान क्षण में आए। आनंदित और धन्य महसूस करते हुए अपनी आंखें खोलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. It was such a beautiful meditation. Thank you. Yes. So now, so what is this? How do we go about it? So we have now we talk about relationships, and then we can go into Q&A, right? Yes, we have 45 minutes for the talk, and then we'll take the question and answer for 15 minutes. Okay, fine, fine. Okay. All right. So I would like to share one video of Marshall Rosenberg. So he talks about non-violent communication. वो non-violent communication के बारे में बात करते हैं कि कैसे कई बार हम अपने परिवार में, अपने परिवार के सदस्यों में या अपने कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में भी हमारा जो लैंग्वेज होती है, हमारी जो टोन होती है, वो वायलेंट होती है हमारे बच्चों के साथ, राइट? इवन दो वी लव देम, बट स्टिल हमारी बात करने के तरीका जो है वायलेंट होता है। कई बार ऐसे शब्द हम यूज करते हैं, ऐसा टोन यूज करते हैं विच इज वायलेंट। वायलेंट डजंट मीन कि सिर्फ फिजिकल वायलेंस है। जनरली हम सोचते हैं वायलेंट मतलब अरे मारा या हम फिजिकली हुए तो ही वायलेंट है, बट दैट्स नॉट मीन। बट many times in a day-to-day environment, day-to-day things, you know, we use violent tones or violent language or violent emotions, right? So मैं आपको ये एक वीडियो दिखाऊंगा मार्शल रोजनबर्ग का, शॉर्ट वीडियो 6 मिनट का, और फिर उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, है ना? आई सर हिंदी। हाँ केशव, या Marshall Rosenberg was a very famous psychologist, जो who passed away in 2015, 1935 to 2015. He lived 2015. He passed away. He coined this word non-violent communication. उनकी बहुत अच्छी बुक भी है non-violent communication. नाम ही उसकी बुक का नाम ही है NVC, non-violent communication है. So let's listen to him now. Yeah.
नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन यानी अहिंसक संचार का उद्देश्य आपको वह करने में मदद करना है जो आप पहले से जानते हैं कि कैसे करना। स्वाभाविक रूप से देना महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं इसे कैसे करना है। देने के इस गुण के साथ रहे, हर संबंध में हर पल देना याद रखे। लेकिन हम सभी यह भी जानते हैं कि देने के भाव को खोना आसान है, फिर देने के उस गुण का होने के जाते हैं, चाहे यह कितना भी मूल्यवान क्यों न हो। और फिर जीवन का आनंद मनाने के बजाय जीवन को खुश में ऐसे खेल में उलझ जाते हैं जिसका नाम है कौन सही है। क्या आपने कभी यह खेल खेला है? यह एक ऐसा खेल है जिसमें हर कोई हारता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? देने के इस गुण के बारे में हम सभी जानते हैं। हर पल देना संभव है। देने का कृत्य हमें आनंद और संतोष से भर देता है, पर हमारे जीवन में कुछ समय हम सिर्फ यही खेलते रहते हैं कि कौन सही है। कौन सही है कि खेल में दो सबसे बुरी बातें हैं। एक तो है सजा, क्योंकि अगर आप कौन सही है कि खेल में गलत है तो आप सजा के पात्र हैं। अब कोई सजा नहीं, आप इसे अपने परिवार के साथ नहीं करेंगे और अपराधियों से भी छुटकारा पाएंगे। यह परिस्थिति को अधिक हिंसक बनाता है। हम अन्य देशों के साथ काम करने के लिए सजा के अलावा कुछ और तरीके खोजेंगे। कोई सजा नहीं, कोई इनाम नहीं। यह वही खेल है कौन सही है कि खेल का हिस्सा है। यदि आप सही है तो आपको इनाम मिलेगा, यदि आप गलत है तो सजा मिलेगी। अब और नहीं, अब और नहीं। इसने दुनिया में काफी हिंसा फैलाई है। हमें काफी समय से सिखाया गया है कि हिंसा ऐसी करो कि उसका आनंद उठा सके, और इस तरह से सिखाया गया है कि हम अपने बच्चों के साथ भी हिंसक हो सकते हैं। माता पिता को बच्चे में बदलाव लाने की कोशिश करते देखे, कहो मुझे माफ करे, मुझे माफ करे। मुझे दिख रहा है कि तुम्हें कोई अफसोस नहीं है, तुम्हें वास्तव में कोई खेद नहीं है, मुझे अफसोस है, मुझे माफ करे। ठीक है, मैं माफ करती हूं। क्या आप ऐसे खेल की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि माता पिता अपने बच्चे से ऐसे बात कर रहे हैं? और अगर माता पिता अपने ही परिवार के बच्चे के साथ ऐसा करते हैं तो वे अन्य संस्कृतियों के लोगों के साथ क्या करेंगे जो उनकी मान्यताओं से अलग व्यवहार करते हैं? तो जहां भी इस तरह की सोच है वहां हिंसा रहेगी। शांति से सोचे कि क्या सही और क्या गलत है, अच्छा बुरा, सामान्य असामान्य के बारे में सोचना जरूरी है। आप स्वाभाविक रूप से देना सीखें। हम जीवन में जो कुछ करते हैं, अगर वह उस ऊर्जा से नहीं आ रहा है तो हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और बाकी सब भी इसकी कीमत चुकाते हैं। हम नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी। जब हम इस डर से कुछ करते हैं तो सभी लोग बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। हम जो कुछ भी इनाम पाने के लिए करते हैं उसके लिए हर कोई भारी कीमत चुकाता है। अपने जैसे लोगों को बनाने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसके लिए हर कोई कीमत चुकाता है। हम जो कुछ भी अपराध भाव, शर्म या कर्तव्य भाव से करते हैं उसके लिए हर कोई कीमत चुकाता है। हमें ऐसा करने के लिए नहीं बनाया गया था। हम बनाए गए थे देने का आनंद उठाने के लिए।
तो कहना है कि हम जो भी जनरली हमें नेचुरल गिविंग होना चाहिए, शुड गिव नेचुरली, without any actions, without any calculations, without any negotiations, राइट। वो सही देने का तरीका है, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के। ज्यादातर हम देते हैं कोई एक्सपेक्टेशन के कारण, है ना। और अगर एक्सपेक्टेशन रहेगा तो दैट मीन्स दिस एक्सपेक्टेशन, दिस अ प्रोजेक्ट, दिस अगर एक्सपेक्टेशन है तो अगर वैसा काम नहीं हुआ, फुलफिल नहीं हुआ, तो देन दिस अ रिजेक्शन। सो दिस एक्सपेक्टेशन, प्रोजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन हुआ तो देन यू फील फ्रस्ट्रेटेड, रिसेंटमेंट। सो दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ गिविंग। असली देना है नेचुरल गिविंग, राइट। व्हेन यू आर गिविंग नेचुरली, देन यू डोंट हैव टू, तो फिर आपको जो है कोई एक्सपेक्टेशन से या उससे देने की जरूरत नहीं है, राइट। फिर आपको देने में खुशी मिल रही है, इसलिए आप किसी को दे रहे हैं, उसके लिए आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। ज्यादातर हमको देना सेक्रीफाइस लगता है, ओ आई सेक्रीफाइस दिस फॉर यू, क्योंकि बिकॉज इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम द नेचुरल स्टेट ऑफ गिविंग, दैट्स व्हाई इट फील्स लाइक अ सेक्रीफाइस। बट व्हेन गिविंग feels joy to you, then it doesn't feel like a sacrifice, right? Like for me, suppose today I'm taking this talk. If I have to get up early, give this talk, I don't think I'm doing for others. For me, it's a joy of giving. So, because it is exciting for me, so it is not feeling like a sacrifice. और ये है कि उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ऑब्लिगेशन है, तो फिर मेरा एक्सपेक्टेशन होगा बदले में मुझे क्या मिलेगा, राइट। और अगर बदले में वो नहीं मिला तो फिर निराशा होगी, रिसेंटमेंट होगा। सो मार्शल रोजरबर्ग कहते हैं कभी भी योर गिविंग शुड बी नेचुरल। सेकेंडली वो कहते हैं कि एट द कोर ऑफ एवरी एंगर दिस अनमेट नीड, जिसे तो जनरली कोई भी अपना नेगेटिव इमोशंस अगर एक्सप्रेस कर रहा है तो उसके पीछे देखें कि उसके पीछे उसकी नीड क्या है। हम सबकी नीड जो है कॉमन है, यूनिवर्सल नीड्स हैं, राइट। सेम, वी ऑल हैव द सेम नीड ऑफ लव, टच, feeling recognized, feeling relevant, right? Feeling creativity, need for appreciation. These are all our common needs. Need to express ourselves. तो हम सबकी नीड्स कॉमन है। तो वो कहते हैं कि कोई भी नीड, कोई भी इमोशंस के को जज ना करें, उसके पीछे उसकी नीड को समझें। इमोशन इज जस्ट अ फसाड, इट इज जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट नीड। कई बार रिलेशनशिप में somebody is angry, if the child is angry means, और हम बोलते हैं एंड वी शट हिम डाउन, बट एक्चुअली हमें ये समझना है कि उसके पीछे, उस गुस्से के पीछे उसकी नीड क्या है। और मे बी द स्पाउस इज लिटिल एंग्री विथ यू, बट और एंड वी गेट इनटू द आर्ग्यूमेंट ऑफ राइट रॉन्ग, but it could be some unmet need which is the cause of that anger. So rather than वो एक्शन, फर्स्ट है अंडरस्टैंड द नीड बिहाइंड द। हम लोग सब वो एक्सप्रेशन में ही फिर राइट रॉन्ग में फंस हैं। तो अंडरस्टैंड इन एनी रिलेशनशिप, अंडरस्टैंड द नीड बिहाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ दैट इमोशन, राइट। लॉट ऑफ टाइम्स इमोशन or any outburst, but what is sadness, but what is important is to understand the need of that emotion. तो हमेशा अपने उस पे रखिए, नीड को, राइट। हमेशा, और आपकी भी अपने अगर कोई नीड, एंगर, तो जब आप बताते हैं कि आप जब ऐसा आप अपनी नीड को भी एक्सप्रेस करते हैं, तो सामने वाला जो है वो आपकी नीड को समझेगा। रादर देन गुस्सा होने के बजाय अपनी नीड को बताएं, तो वो आपकी नीड को समझेगा, क्योंकि नीड यूनिवर्सल है, हम सबकी कॉमन नीड्स हैं, राइट। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू एक्सप्रेस इन द लैंग्वेज ऑफ नीड्स, right? And that is where the communication becomes more meaningful. That is where
there's a transformation in a relationship. Now, coming to the topic of relationship is more about how we relate to ourselves. ज्यादातर जो भी रिलेशनशिप्स है, दे आर अ ग्रेट टूल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे हमारे आत्मा में विस्तार करने के लिए, उन्नति करने के लिए हमारे रिलेशनशिप्स हैं। ये एक आईने के रूप में, हमारे सारे रिलेशनशिप्स हमारे आईने के रूप में हैं, जो हमें दर्शाता है, जो भारी संबंध के हमें दर्शाता है कि हमारा हमारे अपने अंतरात्मा से संबंध है कैसा है, हमारे अंतरम से हमारा क्या संबंध है, वो उसी संबंध को दर्शाता है। राइट। तो अ, अब मैं ना आपको 4 इमोशनल ट्रेड्स बताऊंगा रिलेशनशिप के बारे में। तो जो यस, कि कैसे हम 4 आर्किटाइप्स होते हैं एक फैमिली में या कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, और कैसे हम एक दूसरे से एनर्जी चुराते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट सो दैट वी डोंट प्ले दिस ड्रामा एनी मोर। इट इज कॉल्ड एनर्जी स्टीलिंग ड्रामा। और हम कैसे एक दूसरे से एनर्जी चुराते हैं। जो 4 आर्किटाइप जो होते हैं, एक होता है डराने वाला, इंटिमिडेटर और द परपिटेटर। वो कैसे, तो ये कैसे एनर्जी चुराता है? दिस पीपल आर ऑलवेज वेरी ईगोसेंट्रिक। ये हमेशा थोड़े ईगोइक रहेंगे, बहुत सरकास्टिक टोन में बात करेंगे। राइट। डराएंगे, धमकाएंगे ताकि सामने वाला डरे। राइट। वो ये जो है, जो कई बार दे यूज फोर्स, जोर से चिल्ला के बात करेंगे, अचानक गुस्सा दिखा देंगे, या तो उसके उससे क्या होता है, लैंग्वेज टोन जो है वायलेंट रहेगी। तो कई बार इवन फिजिकल वायलेंस को यूज करेंगे। तो इससे क्या होता है, सामने वाला जो है डर जाता है। उसको लगता है कि अरे कहीं कोई कहीं कहीं कोई ये अनहोनी ना हो जाए, कहीं कोई व्हाट इफ समथिंग बैड विल हैपन। तो सामने वाला डर जाता है। तो वो तो वो जब जैसे डर गया, ही लॉस्ट हिज एनर्जी। तो इन्होंने उनसे उससे एनर्जी चुरा ली, एंड नाउ दे फील एम्पावर्ड। तो दिस पर्सनैलिटी इज कॉल्ड इंटिमिडेटर और परपिटेटर, एज द नेम इज। सो दीज पीपल ऑलवेज द स्टेज। अगर वो जैसे आएंगे कमरे में, रूम में, अगर कहीं भी डिस्कशन चल रहा है, तो उनका सबका टेंशन उनकी तरफ चाहिए। राइट। तो ये एक पर्सनालिटी टाइप हो गया है ना, वन दिस इज वन पर्सनालिटी आर्केटाइप। दूसरा है पुअर मी। अब जब परपिटेटर है तो दूसरा बन जाता है पुअर मी। पुअर मी क्या सोचता है कि दूसरों को तो ही फील्स कि ही मेक्स अदर्स फील कि कैसे मेरे साथ कितना गलत व्यवहार हो रहा है। तो वो एनर्जी चुराता है दूसरों से सिंपैथी गेन करके। राइट। ही इज इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ विक्टिम पर्सनैलिटीहुड। ही इज ऑलवेज फीलिंग विक्टिम, ओ आई एम अ विक्टिम। एंड देन अब उसकी एनर्जी तो कोई परपिटेटर ने चुरा ली, तो अब उसको भी अपनी एनर्जी चाहिए। तो वो अपनी दुख भरी कहानी कि कैसे रॉन्ग इज बीइंग डन टू हिम, वो सबको सबको बताएगा, सबसे एनर्जी चुराएगा। तो वो दूसरों से सहानुभूति पाना चाहता है। उसके चेहरे पे हमेशा चिंता का भाव बना रहेगा, कांपना, रोना, बार बार समझाना कि दूसरों से वो चाहता है कि दूसरे उनका फायदा उठाए सबकॉन्शियसली। तो वो उसको अलाउ करता है फायदा उठाने, ताकि फिर अगेन वो अपना दुखड़ा रो सके। राइट। दूसरों को गिल्टी फील कराना कि हाउ नथिंग गुड, नोबडी टेक केयर ऑफ दैट पर्सन, नो गुड इज बीइंग डन टू दैट पर्सन, सो फॉर देम नथिंग इज गुड इनफ। तो ये तो सामने वाला क्या करता है, सामने वाले को लगता है अरे दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू सो मच ऑफ पेन, बेचारे के साथ इतना गलत हो रहा है, लोग उसको सब परेशान कर रहे हैं। तो नाउ दे गिव सिंपैथी। द अदर पर्सन वांट सिंपैथी, विक्टिमहुड। तो एंड जिसको अपनी स्टोरी सुना रहे, दे गिव सिंपैथी। एंड देन द पर्सन गिविंग सिंपैथी loses his energy, and that's how the poor me and the victim he then gains energy from that person. Right. Now another personality archetype होता है इंटरोगेटर, पूछताछ करने वाला।
जैसे कि नाम ही इंटरोगेटर, दे लव टू इंटरोगेट द अदर पर्सन। कंटिन्यूसली कोई चीज को बार बार पूछते रहेंगे। कोई भी चीज अगर उन्होंने 100 अच्छी चीज की है तो उसको ढूंढने, उसको ध्यान नहीं देंगे, पर एक अगर गलत चीज हो गई तो उसको तुरंत पकड़ लेंगे। दे आस्क क्वेश्चंस टू ऑन प्रोबिंग टू फाइंड समथिंग रॉन्ग, कि क्या कोई ना कोई गलती ढूंढेंगे, आप में कोई ना कोई गलती ढूंढेंगे, कि आप खोजते रहेंगे क्या क्या आपने कोई गलत कर तो तोड़ आपके ऊपर शक करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, निंदा करेंगे। एंड ये लोग बहुत सतर्क रहते हैं, दे आर वेरी विजिलेंट, वेरी दे आर ऑलवेज वेरी विजिलेंट रहेंगे, हमेशा आप पे शक करेंगे, संदेहवादी रहेंगे, और परफेक्शनिस्ट रहेंगे, उन्हें हर चीज परफेक्ट चाहिए। तो जरा सा भी आपने छोटा कर दिया, आप गैस लाइट यू, राइट, कि आपको कन्विंस करेंगे कि आप गलत हो, आप गलत नहीं भी हो तो आप कन्विंस, एंड यू फील बैड, you feel, oh, you feel guilty, you feel shameful, and that's how they break down your spirit, and that's how they draw the energy from you, राइट। अब जब 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 सामने वाले को ऐसा लगेगा अब उसको भी अपनी एनर्जी बचाना है, तो वो पर्सनालिटी क्या होता है, तो वो 4 टाइप की पर्सनालिटी है। यस, या, तो वो जो पर्सनालिटी 4 टाइप की है वो हो जाती है अलूफ पर्सनालिटी, राइट। अब जब तो अगर इंट्रोगेटर हो, इंटीमेटर हो, परपिटेटर टाइप की पर्सनालिटी हमेशा आपके पास रहेगी, तो आपको अपनी ऊर्जा बचाना है, तो कई बार आप अलग रहने लगते हो। परिवार में हो तो भी आप अपना टाइम कमरे में चले जाओगे, रूम बंद कर दोगे। ग्रुप वालों, सब ग्रुप में सब बैठे हैं पर आप नहीं बैठोगे। डिनर टेबल पर सब खा रहे हैं पर आप कुछ बहाना बना के कमरे में चले जाओगे, आप अकेले खाना खाओगे, क्योंकि आपको डर लगता है कि मैं साथ में बैठूंगा तो या तो मेरी बुराई करेंगे, या कुछ मेरे में गलती ढूंढेंगे, या दे विल मेक यू फील कि हाउ आई एम नॉट गुड इनफ। तो उससे अच्छा तो भी मैं अपना अपने अपने आप में रहता हूँ। तो सो दे दे फील विड्रॉन फ्रॉम द वर्ल्ड, withdrawn from the family environment, withdrawn from the corporate environment, social scene. And that's why they are very, very mysterious, very secretive. They are very vague. कोई भी चीज को अस्पष्ट रहेंगे, कोई भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देंगे, अकेलेपन कोई पसंद करेंगे। दे आर ऑलवेज नॉन कमिटल, कोई भी चीज का कमिटमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको मालूम है मैं कमिटमेंट करेंगे तो आई विल हैव टू शो अप। तो दे डोंट लाइक, दे सो दे विल बी वेरी वेग। अच्छा, मैं देखूंगा, मैं सोचता हूँ, मैं बताता हूँ, किसी से भी मदद नहीं मांगते हैं ये, राइट। तो देर ऑलवेज नॉन कमिटल, दे डोंट आस्क फॉर हेल्प, देर ऑलवेज वेरी कंफ्यूज, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, राइट। तो these are the personality types where we create in a family environment, because so what are we doing in this family environment? We were always stealing energy from each other. Now, why do you steal energy from each other? Because you don't have the source to your own energy. You're not aligned with your own source. That's where meditation comes. Meditation is a powerful tool to align with your own source, with your own energy. When you have, when you are connected to your own source of energy, then you don't need to outsource to others, outsource from others, steal from others. So, so our consciousness is self-illumined, है ना। उसको किसी से एनर्जी चुराने की जरूरत नहीं। तो आप जो अपने अंतरम से जुड़ जाते हैं, अपने अंतरम की अनुभूति करते हैं, when you rest in your consciousness, you draw the energy from there. Your energy, you are illumined by your own consciousness, right? So then फिर आपकी एनर्जी आपको खुद से मिलती है, फिर आपको किसी से चुराने की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि then your cup is full, then natural giving comes, then natural giving becomes natural to you, because when your cup is overflowing, giving is a joy.
देने में मजा आता है, बांटने में मजा आता है, राइट? क्योंकि आप खुद अब नहीं देना असहज लगता है। जब आपका खुद, जब आप व्हेन यू ओवरफ्लोइंग विथ लव, व्हेन यू ओवरफ्लोइंग विथ जॉय, then that is what you want to share with the world. और उसी में वो शेयरिंग इज गिविंग इज मोर फुलफिलिंग टू यू, and that is when it is natural giving. Then you are giving without any expectation, without any calculation or negotiation, without any projection. So what is more important is we need to stay connected with ourselves. That's why the first thing in a relationship is about healing your relationship with yourself. And when things change inside you, things start changing around you. जब आपके अंदर बदलाव आता है तो आपका बाहरी जीवन भी बदल जाता है. This is how law of attraction works. हम ज्यादातर संबंधों में बाहरी दूसरों को बदलना चाहते हैं. रूमी कहते हैं, कल मैं होशियार था तो मैं दूसरों को बदलना चाहता था, पर आज मैं समझदार हूं तो खुद को बदल रहा हूं. अगर बाहरी संबंध को बदलना चाह रहे हो तो पहले अपने अंतरात्मा से अपने अपने संबंध को स्थापित करो, अपने अंदर बदलाव लाओ, तो आपके बाहरी संबंध अपने आप बदलने लगेंगे. बाहरी संबंध तो सिर्फ आईना है जो आपको आपके संबंध को दर्शा रहा है. So relationship is a great tool for your evolution, for your growth. And this is the place in the presence of another person, you come to know about unhealed wounds, about your part of you which is still unhealed. Because that will be brought up for healing through different emotions. Maybe somebody is angry or somebody triggers you. So triggers are your best teachers. So they are only trying to tell you what is it in you which still needs healing, which still need awareness, which still needs to be addressed or to worked upon. So the person triggering you is actually your teacher, क्योंकि उसने आपको बताया है कि उसके माध्यम से आपको पता चला है कि आप में क्या चीज आपको ट्रिगर करती है, और ताकि आप उसके ऊपर खुद अपना काम कर सकें. राइट? तो हमें जो है अपने आप को बदलना है, पूरी पूरी एनर्जी अपने आप को बदलने में लगाना है, ना कि दूसरों को बदलने में. So maybe we can take more questions, and through that questions I can address this. Sure. Yeah. Thank you. आपने बहुत अच्छी तरह से अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्किटाइप्स और कैसे हम हमसे जुड़े रहे और कैसे हम आंतरिक बदलाव से हमारा बाहरी संबंधों में बदलाव पाएंगे, बहुत अच्छी तरह से हमने समझा सर. मास्टर्स, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज योर हैंड. तो चैट में भी हमारे पास ग्रैटिट्यूड मैसेजेस आए हैं. Thank you. So anybody has any questions, please raise your hands. Yes, Srilata ji, please go ahead. You can unmute yourself. Just अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं आप, क्या करते हैं, अब फिर पूछें. नमस्कार सर, मैं श्रीलता हूँ. मैं डाला से बात कर रही हूँ. तो इट्स अ वेरी गुड टॉपिक सर. तो पहली वाली जो एनर्जी है, लाइक यू नो, जैसा डरावने वाली ऐसा होता है. Yeah. तो when people like that are around, like you know, I'm like, you know, I know we have to, like, you know, bring up our energy and our aura higher so that we can, you know, take that type of any type of
energy people around us, right? What I understood. So, especially how you, handle them. Sometimes, लगता है कि, okay, I'm a meditator, this won't matter, but in a corporate world, it just like little bit affects us. How do you um, handle those situations? Like, अब कभी-कभी डर लगता है कि, नजर जैसा होता है, like when because see, what I feel is I have to be loving, and then I have to be giving, but then you also think that, okay, you get what you give, but sometimes it doesn't happen. So how do just handle the situation? I'm not sure if you got this question. Yeah, no, I got it. So yes, so like this perpetrator kind of personality, or इट इज़ वेरी कॉमन, जो हमारे आजू बाजू लोग रहते हैं, और परिवार में, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में रहते हैं सब टाइप के लोग, और वो इसलिए हम इनवाइट करते हैं अपनी रियलिटी में ताकि हम ग्रो कर सकें. Okay. So first thing is we invited them in our awareness, in our environment, because as a soul we choose where we want to be born in, right? So, but now what they are with their behavior, what is important is ना तो हमें एनर्जी चुराना है, ना हमें एनर्जी अपनी खोना है, राइट? तो उसके फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस, कि अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्सनालिटी टाइप, एंड दे विल डू देयर ड्रामा, बट हमें वी डोंट नीड टू सकम टू देयर व्हाट दे वांट, राइट? सो और उस ड्रामा में हमें नहीं फंसना है. तो फर्स्ट थिंग इज नॉन तो बेस्ट थिंग इज नॉन रिएक्टिव, नॉन जजमेंटल. उनको अपना ड्रामा करने दो, बट नीदर वी जज देम और नीदर वी रिएक्ट टू देम. वी टू रिकॉग्नाइज योर ओन ट्रिगर्स. जैसे आपने कहा आई फील फियरफुल या फियर, तो दैट इज द इमोशन इन यू विच यू नीड टू वर्क अपॉन, राइट? वाई फियर? उनको जो करना है करने दो, बट यू बी इन योर ओन, बिकॉज you don't lose your connection with your inner being. If you are able to do that, then so they are trying to steal energy, but you are not letting them steal energy because you are non-reactive, right? So they might become more violent for the time being because they'll try harder to steal. But अगर उन्हें लगा eventually यार इससे तो एनर्जी चुराने को मिल ही नहीं रहा है, तो then they will leave you out of the equation. फिर वो किसी और को पकड़ेंगे. शायद वो अपने आप में बदलाव नहीं, या तो दो चीज होगी, या तो वो उनके आप में उनको प्रेरणा मिलेगी अपने आप में बदलाव लाने के लिए, और या वो किसी और को पकड़ेंगे, पर अब आपको छोड़ देंगे क्योंकि आप तो रिएक्शन दे ही नहीं रहे हो. तो वो अब से आपको उनको एनर्जी चुराने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी खोई नहीं, तो मतलब उनको आपसे एनर्जी मिली नहीं. तो क्योंकि आप खोंगे तभी तो उनको मिलेगी ना. तो जब आपने अपनी एनर्जी नहीं खोई तो उनको मिली नहीं. तो अब जब मिली नहीं, तो अब वो पहले शुरुआत में और ट्राई करेंगे हार्डर आपसे लेने के लिए, बट फिर भी आप अगर नहीं खोगे, और तो फिर आप किसी और को ढूंढेंगे, किसी और को बकरा बनाएंगे, तो एटलीस्ट आप तो बच जाओगे. बट दैट इज अ विक्ट्री फॉर यू ओवर योर सेल्फ. इट इज नॉट अबाउट देम. It is about you realizing कि oh, I didn't react this time. I didn't go into that fearful mode. I didn't do anything out of fear, or out of what if they do something bad, right? So I remained in my own self, and that's your victory. And slowly you will see that, and that is how you empower yourself. And then you realize that no, my power lies with me. Nobody has any power. Nobody has a power to take your power from you. Huh? So non-reaction is the best way sometimes to deal with these kind of people. Because there's no point about convincing, arguing, justification, because the more you do that, the more they take the energy from you. Yes, sir. I tried that, and now I'm just no reaction. This time, no reaction. Stay in your own, or change the environment. Sometimes it is okay to
be non-reactive and in a very nice way. Even if you have to speak your own truth, just speak in your own firm, nice way without any expectation, and then you can move on. All right. Thank you so much, sir. No, Thank you no, so no much. convincing, Mhm. no justifying again and again, no complaining. Because complaining, justifying, convincing again and again is again aligning with their energy. And it is what you want. कई बार हमारी जस्टिफिकेशन में कितनी एनर्जी लूज हो जाती है, राइट? सही से। और वो आपको वापस गोल घुमा के वापस अपनी बात को बोलेंगे, नहीं पर ऐसा, फिर आप बोलोगे नहीं ऐसा, कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, फिर ये ऐसा, पर करते करते इवेंचुअली यू विल फील कि यू आर फीलिंग ड्रेन्ड, Mhm. एंड बट दैट इज व्हाट दे वांटेड, दैट इज हाउ दे स्टोल योर एनर्जी, Correct. एंड right, so you have to be realize that you have to maintain your energy, and sometimes non-reaction is the best way. Silence is silence is the speech of a spiritual seeker, right? Sometimes your answer is only silence. Mm. Sometimes your answer is I will not identify with his words and behavior. Who is Yeah. identifying your identity, your ego? Because you believe कि ओ आई एम दिस पर्सन हु, आप खतरे में नहीं है, आपका अहंकार खतरे में है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को आपको लगता है कि अरे मैं श्रेयांश, मुझे उसने ऐसे कह दिया, ऐसे कैसे बोल दिया। बट अगर मैं रियलाइज करूं कि आई एम प्योर कॉन्शियसनेस, मैं श्रेयांश हूं ही नहीं, तो उसने जो बोला, उसने जो बोला वो उसका प्रॉब्लम है। मैंने उसके वर्ड से या उसके बिहेवियर से अपने आप को आइडेंटिफाई किया ही नहीं, तो जब आइडेंटिफाई किया नहीं तो वो मेरा बना ही नहीं। जब मैंने उसको मीनिंग असाइन किया और आइडेंटिफाई कर लिया कि अरे मेरे को कहा ये, एक तो उसके शब्दों को मीनिंग उन असाइन किया, हाउ कैन ही टॉक लाइक दिस, हाउ डिड कैन ही यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। फिर मैंने उसको आइडेंटिफाई किया कि उन्होंने ये मुझे कहा, तो फिर मुझे बुरा लग गया। अब Mhm. अगर मैंने उस वर्ड्स को मीनिंग असाइन किया ही नहीं और मैंने उसे अपने आप से आइडेंटिफाई किया ही नहीं, तो मुझे बुरा लगा ही नहीं, क्योंकि ये शब्द मेरे हुए ही नहीं, तो वो शब्द उन्हीं के रह गए। सी, अगर कोई आपको कोई गिफ्ट देना चाह रहा है और आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो गिफ्ट तो उन्हीं के पास रह गया ना। Mhm. तो अगर आप उनके शब्दों को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, तो वो शब्द उन्हीं के पास रह गए। उनके बिहेवियर को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, तो एक्सेप्ट करना या ना करना तो आपके हाथ में है। आपने उन्हें एक्सेप्ट किया ही नहीं, तो वो उनके पास ही रह गया। तो वो तो वो अब उनका प्रॉब्लम है, वो आपका प्रॉब्लम नहीं है। सो मेनी टाइम्स वी डोंट नीड टू असाइन मीनिंग टू द वर्ड्स। Many times everybody behaves from their level of consciousness. But if you are really aligned, if you are a meditator and if you are really aligned, then you will not judge those who are sleeping. See, at the end, Mhm. वी आर ऑल बुद्धत्व, तो हम सब में, उनमें भी बुद्धत्व है, पर वो थोड़े सोए हुए हैं, दे आर बिट अनकॉन्शियस, एंड दैट्स व्हाई दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो यू Mhm. फील कंपैशनेट फॉर देम, नॉट एंग्री, not reactive, right? So even if you want, you can speak your truth, but not in a reactive way. And if you're Yes. feeling that they're triggering you, then it is better to take time out, meditate, find your alignment, and then speak your truth when you are when you're connected with your inner being, when you're composed, when you're calm. When you are lost your alignment, then practice silence. Mm. Perfect. See, between stimulus and a response, there's a gap. Mhm. Stimulus is outside, but whether we respond or we react, that is our choice. After Mm. stimulus, there's a gap. That gap is for maybe 2 seconds, 5 seconds.
In that second, 5 seconds, if you have the awareness, then Yeah. you will respond. But if you go unconscious, many times their unconscious attitude, and because you assign meaning to these words, you go unconscious, you lose your alignment, and then you are reacting. But in those 5 seconds, you have the power, lies your freedom. Whether if you respond with awareness, that is your freedom. You had control over your behavior. But when you have no control over your behavior, that is victimhood. If others can make you angry, that means they are controlling you. अगर दूसरे आपको गुस्सा दिला सकते हैं, मतलब वो आपको कंट्रोल कर रहे हैं. उन्होंने 4 अपशब्द कह दिया और अब आप ट्रिगर हो गए. मतलब आपके आपके आपकी आपकी चाबी के हाथ में है. Yeah. लाउत्जू कहते हैं, केयर अबाउट व्हाट अदर्स थिंक एंड यू आर ऑलवेज देयर प्रिजनर. अगर यही सोचते रहेंगे, अगर दूसरों के बर्ताव के बारे में ही सोचते रहोगे, तो और क्यों, तो हमेशा आप उनके गुलाम बन के ही रहोगे. अगर दूसरा आप कैसा बर्ताव करेंगे उसी के डर से जियोगे, तो आप तो उनकी गुलामी कर रहे हैं मतलब. Correct. पर हम गुलाम नहीं है, हम तो मास्टर है. Thank you, Right? sir. We shouldn't let anybody come over. That's the thing. Yeah. Thank you so much. Let them behave how they Hmm. are behavior. Hmm. We do not Yes. identify with their unconscious state. If somebody is drunk on the street and if he is abusing you, या हर पासर बाय को, हर स्ट्रीट, जो भी उस चौराहे से गुजर रहा है, अगर उसको गाली बक रहा है, तो आप क्या बोलोगे? अरे वो शराबी है, अभी छोड़ो ना, उससे क्या मुंह लगना है, वो तो नशे में अभी धुत है, पागल है, जाने दो, आगे बढ़ो अपन. तो सेम वे somebody is तो वैसे ही इंसान जो है एक शराबी की तरह है, अनकॉन्शियस है. दे आर एडिक्टेड टू देयर ओन इमोशंस, टू देयर ओन बिहेवियर पैटर्न्स. तो जब वो अनकॉन्शियस है, अपने अपने एडिक्शन में है, तो आप क्यों उससे ट्रिगर हो रहे हैं? इग्नोर करो ना. Hmm. मेनी टाइम द बेस्ट वे इज टू इग्नोर. रूमी कहते हैं द आर्ट ऑफ नोइंग इज टू नो व्हाट टू इग्नोर. Hmm. Excellent, sir. Excellent. Right? Thank you Yes. so much. Excellent. Yeah. Thank you so much. Thank you, sir. Very beautifully explained. Yes, Thank you. Ektaji, please unmute yourself. Please tell where are you from, and then you can put your question. Okay, I'm from Toronto and was looking forward for relationship, what you call episode, and I got it in timely manner from our coach. Gauravji messaged me, so I joined it. And my question is regarding the third type, where you said that there are people who interrogate and ask questions so much and make you accept the mistake. Mhm. And if that repeatedly happens, and at that time you're thinking, okay, it's a family member, you don't want to really, is it important to be right, or is it important to have the harmony in relationship because you value relationship, and you don't say anything and stay quiet and just accept, okay, chalo baba galti ho gayi, sorry. But then that keeps repeating again and again pattern, and is the response is same what you just said, explained to the first type, or is it to be responded differently? That's my question. See, what is more important is not what you do. What is more important is from what state of being are you doing what you're doing. No matter what you do, don't lose your alignment. Don't lose your own power. If their behavior disempowers you, you're saying sorry for the sake of peace, but you're feeling lost and you're feeling, oh my, disheartened, and you're feeling,
then that sorry is not helpful to you or to them. Mm. But if you are aligned, if you don't lose your confidence, if you know, oh, no, what I did was right, but at this moment, it's okay to say sorry and move on. If that has hurt you, if you feel that way, I'm sorry. I may feel otherwise, but if that may feel that way, I'm sorry. And you move on, but without losing your own power, without losing your own energy. But if that is letting you lose your energy, then you're not helping the other person or nor yourself. If there's a See, repeat pattern, then what does it mean? then you have to break the pattern. Mistakes can be forgiven, but pattern needs to be broken. And Then how you have do to speak your truth. Then you have to speak your truth without Okay. losing your own alignment. Speak your truth, not without expectation is acceptance of your truth. He may go violent, he may go whatever is, but you speak your truth and you move on. And that is the best way to help them, because that truth may give them an opportunity to self-reflect upon themselves. They deny the truth when we say that. I don't know. They may deny, it's okay. But you speak your truth, you're not even expecting their acceptance. Okay, got it. So speak your truth without expectation. Okay. When you speak your truth with that, with the expectation of they accepting it, and when they reject it, then you again get into the victim mode of convincing and justifying, and Yeah. then again and ultimately losing energy, and then you get tired and you say, okay, sorry, I'm sorry. Got it. Yeah. But don't engage further. Speak your truth without further engagement. They want your engagement. They will try again and again to engage. But then you refuse to engage anymore. He said, you just say, I've said what I believed it, and that's the end of my conversation from my side. You may accept it or you may reject it, and that's your choice. And I honor your choice. Whatever your choice is, that's your choice. We agree to disagree and matter over. Right? So that's how you're actually not only helping yourself, but also helping them, because that may give them an opportunity to self-reflect, to wake up. As I told you, mistakes can be forgiven, pattern needs to be broken. That may give them their opportunity to break their pattern. But the beauty is, because they are not able to steal energy from you, they may now they may be forced to draw the energy from their inner being. Okay. Right? So best is whatever you do. So it's not about what you do, it's about how you do it. More important is, we are human beings. Human is about doing, but being is what state of being are you doing what you're doing. So once you understand the energy drama, once they understand they're trying to steal energy, so whatever you do, as long as your energy is not being stolen, that is good for you. That is how you are helping them. By letting your energy stolen, as you said, they do it repeatedly because you are making them addicted to you. You are making them addicted to steal energy from you. There is no victim without a perpetrator. There is no perpetrator without a victim. Yes, thank you. Speak the truth. And Speak not your without truth. expectation whether they accept or don't accept. Yeah. Absolutely. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. That's a beautiful way to break the pattern. Speak your truth without expecting the other person to accept it. Yes. मास्टर्स किसी और को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज अपना क्वेश्चन हाथ हैंड रेस कीजिए. And speak your truth with love and integrity, because you know that the other person is unconscious. So you don't say out of anger or frustration. You speak your truth with love, with your sincerity. Then it's up to you, up to them, up to the other person, how they take it. Yeah.
You behave from your level of consciousness. They may behave from their level of consciousness, but if you are enlightened, if you are aware, if you are a meditator, you behave from your level of consciousness. Your behavior reflects you. Their behavior reflects them. So you show your grace. You don't downgrade yourself. In fact, your behavior should help them to upgrade the others. Yeah. Yes, Thank you, sir. Meeta. Yes, Yeah. Meeta ji, please go ahead. Who is next? Yeah. Thank you so much. Great topic. Really love your explanation and इस पे मतलब आपने जो भी समझाया उसमें मुझे थोड़ी सी और क्यूरियोसिटी, अभी जो आपने एक बात पैटर्न ब्रेक की बताई ना, तो इस पे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ कैन हम कैसे मतलब रिलेशनशिप्स में अपने आप को डिटैच्ड रख के नॉट लूजिंग हमारे इमोशंस या उसमें ज्यादा एंगेज, जैसे आपने बताया ना कि एंगेज नहीं करना, तो पैटर्न ब्रेकर के ऊपर जो आपने बात बताई उसमें मुझे थोड़ा सा और थोड़ा अगर बता सकते हैं तो इट वुड हेल्प. See, in any Thank you. relationship, what is important is to be aware that it's a role you are playing. See, in any relationship, it's a role you are playing. Role as a mother, role as a wife, role as a husband, role as a boss, role in office, mein role as a subordinate. It's a temporary role we are playing. That awareness is, at the end, we know that we are pure consciousness. No matter what others are doing, that consciousness is untainted, that is unaffected. So, and that is what truly what you are. What I am is pure consciousness, right? So that consciousness is untainted. It is whole. It is complete in itself. There's nothing to gain and nothing to lose for the consciousness. But as an ego, as a personality, as an identity, we are playing a role in this lifetime. But we know it's a temporary role we are playing. So don't take your role so seriously that it becomes you. हम क्या करते हैं ना, हमारे रोल को इतना सीरियसली ले लेते हैं कि एज इफ मैं भी हूं. जस्ट बिकॉज आपके पेरेंट्स ने आपको एक नाम दे दिया है मीता, या मुझे एक नाम दे दिया है श्रेयांश, तो कोई भी श्रेयांश बोल के कुछ बोले डजंट मीन इट इज मी. आई एम स्टिल प्योर कॉन्शियसनेस हु इज इटर्नल. Shreyans is a temporary role I am playing in this lifetime. Usme bhi, if I am talking to my wife and my wife is telling me something or behaving in a certain way, so it's a role of a husband I am playing. It's a temporary role I am playing in this lifetime. So wear your role, Rumi कहते हैं, wear your role like a loose fitting garment. Wear your ego, your identity like a loose fitting garment. हमें वो रोल को निभाना तो है, बट उसको एकदम टाइटली आइडेंटिफाई मत करो. इट्स लाइक अ लूज फिटिंग गारमेंट. So don't take your role too seriously. Our problem is because if we have taken our roles too seriously. The truth is we are all visitors on this planet. We'll all do our part and we'll depart. Right? जिसको आज वाइफ समझ रहे हैं, हस्बैंड समझ रहे हैं, they may not be even in a relationship in our next life. These are all temporary roles, and we play many roles in different time in the day. Sometimes you are a consumer. Sometimes you want to sell a product. Sometimes मतलब आप buyer हो, कभी आप seller हो, कभी sometimes you say, oh, I'm a doctor. But even and you identify, oh, I work so hard, I'm a doctor. तो उसका अपना ईगो रहेगा. Sometimes you say, oh, I am the chairman of this company. उसका ईगो रहेगा. Sometimes you identify with certain relationship. I am your father. How can you talk to me like this? So multiple roles we play. So none of the roles we need to take it seriously. Your ultimate truth is your relationship with yourself. And knowing that you are pure consciousness, by identifying with those roles, so making it so serious, and you, as if that is what you are actually reducing yourself.
When you are an eternal being, you are an expanded consciousness. When you are whole on your own, when you are pure love, you are Satta Chit Anand, pure love, pure bliss. That is what you really are. So you are reducing you. That's why enlightenment is when the wave realizes it's an ocean. But when you say, oh, when you're fighting that, oh, I am only a wave, I am a wave, I am a wave. So you are actually reducing you. So the key factor in any relationship is realizing that whatever relationships you are playing is a role you are playing. Then it becomes a tool for evolution, tool for growth. Relationships are the laboratories of the spirit. They are the hospitals for the soul, where your unhealed wounds will be brought up so that it can be healed. And somebody is bringing up something which is triggering you, those unhealed wounds, you are thankful to that person because they are giving you an opportunity to heal yourself. So then you are thanking them, not only you are forgiving them, but you are thanking them. And that is where true forgiveness is. When you thank them, because their behavior made you stronger, made you wiser, right? And why do you think that only your life has a problem? Do you think Buddha didn't face any challenges in his relationships? Do you think Mahavir didn't face any challenges? Do you think Gandhiji didn't face any challenges in his relationship? Everybody change. But that is the tool for everyone. That is how you grow. The contrasting situation, the changing situation, the adverse is the tool for the evolution of our business. That's why the whole planned relationships which will trigger you so that you grow. If your family is saying yes, 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 and everybody is very calm, and everybody says, oh yes, you are right, doing is correct. Do you think you will grow? No. You'll become. So we need adverse people, somebody who challenges you, who triggers you. That's how that leads evolution of our consciousness. तभी उसी में हमारी आत्म विस्तार होता है. तो अगर हम समझ जाए कि मैं आत्मा हूं और कोई भी ये देखेंगे ये चीज मुझे क्यों ट्रिगर कर रही है, राइट? बुद्ध अपना एक कजन था जो भिक्षु बन गया और मारना चाहता था, जान से मारना चाहता था, पर उसके बुद्ध का ट्रिगर नहीं हुए. Spoke his truth without losing himself, without getting triggered. So करना है, not by changing them, by changing yourself, by not behaving the same way as you used to behave towards them. Right? It is not your responsibility to change them, but it is your responsibility to yourself, which helps them to change them. You become the example of change. You become the example of own alignment, where others will initially watch, then resent, but then they will learn from you. They'll ask you, how do you do this? How do you maintain calm in the midst of all challenges? Because deep down, they are also enlightened. They are also Buddha. They are also pure consciousness. It's just that they have lost their connection. But then when they learn that somebody who has always maintained that connection, then they will learn from you, how do I find my connection? Because you become the example of alignment. You become an example of truth, an example of staying in your own without losing your power, no matter how violent or how upheaval the situation is.
Right? Yes. Thank you. Thank you, sir. Very elaborated explanation. Beautifully explained that be like a water drop on a lotus leaf without getting involved in the drama. Masters? Yes, exactly. Yes. मास्टर्स किसी और को कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इट्स ग्रेट शेयरिंग सर। और पहली बार इतना अच्छा हमने इससे टॉपिक हमारे चैनल पर भी हमें नहीं है सर। आज पहली बार इतना अच्छा और इतनी गहरी बातें आपने कही है। सो थैंक यू सो सर। और मेरा टेक अवे ये है, I'm going to take my role seriously. So thank you so much sir। और सभी खेल ये ईगो का ही है। और अगर हम समझ जाए कि वी आर प्योर कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो सारा बस हमें सीखना है, हमें इवो होना है। और ये सभी हमारे हमारे रिलेशनशिप जो आपने बताया कि सारे रिलेशनशिप हमें इवॉल्व होने के लिए ही हमारे साथ होते हैं। तो बहुत अच्छा शेयरिंग किया सर आपने। थैंक यू सो Thank you. Thank you. अष्टावक्र कहते हैं, let the waves of the universe, let the waves of the universe rise and fall as it will. Let the waves of the universe rise and fall as it will. I have nothing to lose, nothing to gain. I am the ocean. So we are all ocean of pure consciousness. दुनिया के उतार चढ़ाव से आपका ना कोई खो रहा है, ना कोई आप कुछ पा रहे हैं। ये तो ईगो खो रहा है या पा रहा है। So that if we keep, then we'll always be lighthearted, है ना? यस यस एब्सोल्युटली। ठीक है? थैंक यू Right. सो मच। Thank you, friend. Thank you so much for the gift of your time and attention. Thank you so much. थैंक Yes, sir. थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल एंड थैंक यू ऑल द हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank you. थैंक यू मास्टर्स जुड़ने के लिए। और जिसको भी ओमेगा हिंदी प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, अपने ओमेगा और अल्फा पिरामिड से इस प्रोजेक्ट से जुड़कर सेवा देनी हो, प्लीज आप अपना मैसेज ग्रुप में डालें, हम आपको रीच आउट करेंगे। बिकॉज इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए सभी की एनर्जीज चाहिए, चाहे वो धन रूप में हो, सेवा रूप में हो, या आपके मेडिटेशन के रूप में हो। आप सभी इस प्रोजेक्ट से जुड़े। कल हम फिर मिलेंगे सेम टॉपिक पर। द टॉपिक ऑफ द वीक इज रिलेशनशिप्स एंड सेल्फ लव, और हमारे स्पीकर रहेंगे गौरव पालीवाल जी। आई थिंक सर इज हियर। लगता है सर ने ड्रॉप कर दिया है, बट कल हम जुड़ेंगे। या हाँ सर अभी नहीं है, ज्वाइन करे थे सर आज। Let's all join tomorrow, sir, masters, at the same time with this beautiful topic again, to hear from the speaker in his own perspective and with his own experience. Thank you, everyone. थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।